नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वेव इंस्टीट्यूट YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 वेक्टर का। ये क्लास 12th मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। वेक्टर तो ऐसे क्लास 11th में है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा फिजिक्स के लिए, लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा ध्यान क्लास 12th का मैथमेटिक्स है। हालांकि जो मैथ्स क्लास 12th में है और फिजिक्स में जो यूज है वेक्टर, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इन सारे वीडियोस को देखने के बाद आप फिजिक्स के भी सवाल वेक्टर्स के समझ लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा पूरा फोकस अभी क्लास 12th मैथमेटिक्स पे है। हाँ, तो आज हम लोग बात जो करेंगे जिन टॉपिकों पर, उनमें होगा कि आज हम लोग समझेंगे कि एक्सिस होता क्या है ना, रियल रूप से इसका मीनिंग क्या है हमारे डेली लाइफ में। ओरिजिन के बारे में भी यही चीज समझेंगे। फिर एक टॉपिक होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। छोटा ही वीडियो है, बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले भी 3 लेक्चर बन चुका, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 वेक्टर। चलिए, वेक्टर सदिश, ये क्लास 12 को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, हालांकि फिजिक्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, ठीक है। और आज जिन टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे उनमें सबसे पहले हम समझेंगे एक्सिस। अक्षय किसको कहते हैं? AXES है ना, अक्षय है ना। नंबर 2 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ओरिजिन। क्या समझेंगे? ओरिजिन। नंबर 3, ठीक है, हम लोग समझेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, मैथ के लिए भी फिजिक्स के लिए भी। और एक चीज हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्सेस, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्सेस, है ना, वेक्टर में क्या रिलेशन है या फिर दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर में क्या रिलेशन है, इसी में आप लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जरूर ये वीडियो देख लीजिएगा। रेक्टेंगुलर खंड है ना, यानी आयताकार खंड। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले एक्सिस कहते किसको है? जैसा कि आपको पता होगा प्लेन में आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना। देखो, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। इसको आप लिखते होंगे एक्स, इसको एक्स डैश लिखते होंगे 10th में, वाई और ये वाई डैश, ठीक है। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट ऑरिजिन से दिखाते हैं। प्लेन में तो ऐसे ही करते होंगे, है ना। लेकिन देखो यार, एक्सिस एक्चुअली 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक का नाम जेड एक्सिस। अच्छा, जेड एक्सिस किधर होता है? तो देखिए, जेड एक्सिस का डायरेक्शन ये इधर होगा, इन दोनों पर परपेंडिकुलर, दोनों देखिए आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जेड एक्सिस जो होता है ना, वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन। देख रहे हैं ना आप? समझ में आ रहा है बात? जैसे ये इधर गया, एक इधर गया, और फिर जैसे ये हो गया जेड, तो उधर ना होगा जेड जेड डैश। अब ये देखिए, ये 3D हो गया,
देखिए ये इधर गया और वो जेड डैश इधर गया। इसको तो ऐसे दिखाना संभव होता नहीं है जी कॉपी में। क्या ऐसे हम दिखा सकते हैं? क्या आप कीजिएगा, पेन इसी में छोड़ दीजिएगा, नहीं ना। तो देखिएगा एक और तरह का एक्सिस होता है जी, है ना जी, उसको कॉपी में प्राय दिखा जाएगा, ऐसे बना के छोड़ देगा। और एक इधर ये हो गया जेड डैश, ये हो गया जेड, यानी ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, देख रहे हैं ना, ये हो गया ऊपर, और ये वाला जो नीचे जा रहा है उसको कहते हैं जेड डैश। तो देखिए एक्सिस 3 होते हैं और तीनों ही परपेंडिकुलर हैं। फिर देखिए फिगर में भले आपको नहीं लगेगा, क्योंकि फिगर में हम कैसे बनाएंगे जी, ये 2D 3D कैसे बना दें। देखिए एक्स एक्सिस ये हुआ, एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ और जेड एक्सिस ये हुआ, है ना। ये हो गया जेड और इधर वाला पार्ट जो अंदर बोर्ड तरफ जाएगा वो हो गया जेड डैश। देखिए 3D रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चीजें चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। देखिए लेंथ से कोई एक एक्सिस ले लीजिए, तब दूसरा वाला क्या दिखाएगा, इसका ब्रेड्थ, और हाइट भी तो होगा ना यार, कुछ हाइट भी तो होता है ना, तो वो दिखा दीजिए आप तीसरा, जिसको मान लीजिए आप जेड एक्सिस। जैसे आप समझिए अब तीनों ही जहां इंटरसेक्ट करता है उसी को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जैसे समझिए ये अब क्या है, जैसे कि ये है। अच्छा एक चीज है कि एक्सिस तो चलो समझ में आ गया, 3 एक्सिस होते हैं। अब एक चीज है कि एक्सिस 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते हैं। देखो यार क्या कर सकते हैं आप, लेंथ में चल सकते हैं, ब्रेड्थ चल सकते हैं और सब कुछ हाइट ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। फिर से समझिए, जैसे एक आदमी यहां गया, इधर गया, एक्स एक्स मान लेते हैं, ये इधर गया, वाई तरफ गया, और फिर यहां जाके वो क्या करेगा, जंप मारेगा। क्या करेगा, जंप मार दिया। जैसे यहीं बोर्ड पर देखिए, इधर से यहां गया, यहां से आप यहां गए और यहां से जंप मार दिए, तो 3 ही से तो काम हो जाना है यार। तो लेंथ ब्रेड्थ और कुछ हाइट पर आप जा रहे हैं, तो लेंथ ब्रेड्थ और कुछ हाइट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आना। तो 3 ही तो काफी होता है सब कुछ दिखाने के लिए, इसलिए 3D ही चलता है जी। इसलिए मूवी भी देखिएगा तो 3D, जैसे हम ही लोग देखिए, ये लेंथ है हमारा, मान लिया जाए, ये ब्रेड्थ हो गया हमारा ये वाला पार्ट, और ये तो ये मान लीजिए ब्रेड्थ हो गया, तब ये वाला क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। फिर से समझिए, ये मान लीजिए लेंथ हो गया, किसी एक को मान लीजिए, ये तब ब्रेड्थ हो गया ये वाला पार्ट, और ये वाला तब क्या हो गया, हाइट हो गया हमारा। तो 3 ही होता है ना जी। इसीलिए किसी भी फिगर को दिखाने मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1D 3D जा सकता है, 1D 2D और 3D से ज्यादा नहीं होता है जी। अच्छा एक चीज बताइए कि एक्सिस से समझ में आ गया, 3 होते हैं, समझ लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस फिर ऐसे होते हैं, जेड एक्सिस ऐसे होते हैं या फिर ऐसे। अच्छा, और जहां काटता है उसको ओरिजिन करते हैं। अच्छा ये प्रैक्टिकल रूप से ये कहां हमारे डेली लाइफ में कहां पर आपको दिखता है एक्स एक्सिस। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैथ में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं और हमको चीजें समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल यूजेज क्या, फायदा क्या जी। ऐसा पढ़ाई का क्या फायदा जिसका प्रैक्टिकल यूज नहीं, हर चीज को आप रट रहे हैं। देखो जी सीधी सीधी बात है, आपको मैथ में 3 डायरेक्शन दिया गया है चलने का। एक, जैसे ये मान लीजिए आपका घर है, यहां से आप इधर जा सकते हैं, तो कुछ मान लीजिए इसको लेंथ नाम दीजिए, ये हो गया ब्रेड्थ, यहां गए, और एक काम आप क्या कर सकते हैं, कुछ हाइट पर आइएगा। 3 ही तो काम कर सकते हैं, जैसे यहां गए और यहां से जंप मार दिए, तो लेंथ ब्रेड्थ और कुछ हाइट पर गए। तो देखिए अब है, तो इसलिए कितना एक्सिस का जरूरत है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर जो जंप हम मारे हैं तो जेड एक्सिस। 3 ही से काम हो जाना है, इसलिए 3 ही एक्सिस होते हैं, है ना। और 90 पर ही अलाउ किया जाता है, इधर गया और सीधे 90 गया। अच्छा एक बात है कि ओरिजिन किस चिड़िया का नाम है। देखो यार ओरिजिन कहाँ है हमारे पास, ओरिजिन हमारे एवरी डेली लाइफ में कहाँ है। ओरिजिन ना जान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है जी, स्टार्टिंग पॉइंट को ही ओरिजिन कहा जाता है, सीधी सी बात है। अब जैसे क्या इस रूम में अभी ओरिजिन है, बिल्कुल है, आपके पास भी बैठा हुआ। अगर आपके जगह से सारे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाए तो आप ओरिजिन है उनके लिए, है ना। जैसे 2 प्लेसेस होते हैं जी, जैसे ए और बी 2 प्लेसेस हैं, तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि यहां से यहां की दूरी 10 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि इस प्लेस से अगर कोई यहां चले तो 10 है। मान लिया जाए ये आदमी का घर बीच में है, तो क्या इससे यहां का दूरी भी 10 ही रह जाएगा, 10 किलोमीटर नहीं। अगर ओरिजिन आप यहां बना दीजिएगा
तब इसका हो सकता है कि 7 किलोमीटर हो जाए। तो सीधी सी बात है कि तीनों एक्सिस जहां पर काटता है उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन हमारे एवरी डेली लाइफ में कहां होता है, वो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, जहां से आप स्टार्टिंग सोच रहे हैं वही ओरिजिन कहलाता है। बोलिए समझ में आया, है ना। तो अलाव कितना रहेगा, सिर्फ 3 डायरेक्शन में चल सकते हैं आप, या लेंथ, ब्रेथ और कुछ हाइट ले सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि एक्सिस 3 तरह के होते हैं, और तीनों एक्सिस जहां काटते हैं वो ओरिजिन कहलाता है, और ओरिजिन कहां है, जहां स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां से अगर हम लोग जहां पर अभी हैं, है ना, समझ लीजिए मार्कर, ये मार्कर ओरिजिन हो सकता है जी। यहीं से आप सब चीजों को, यहां से एक इधर गया, फिर एक इधर गया 90 डिग्री पर ही डायरेक्शन, और एक जंप मार दिया, ये ओरिजिन से आप मेजर कर रहे हैं हर चीज को। अच्छा, कोई क्या कर सकता है, जैसे अभी हम लोग जैसे बात करें, जैसे इस बोर्ड को यहां पर समझिए, ये ओरिजिन था अभी, अब यहां पर कोई माना है, यहां से स्टार्टिंग मेजर किया तो यहां पर ओरिजिन हो गया। अब यहां से जो भी डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा, तो ये हो गया हमारा, ये है ना। तो ओरिजिन और एक्सिस इसको कहते हैं। तो एक्सिस क्या हो गया जी, 3 तरह का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और एक्सिस है तीनों 90 डिग्री पर होगा, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज दिखाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, और 3 चीज से ज्यादा यानी 3D से ज्यादा कोई चीज होता भी नहीं है जी। अच्छा, जहां पर वो दोनों काटता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर कट है। तो ये सब आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट है। चलिए, एक होता है, समझ में आ गया, तो ओरिजिन समझ में आ गया। ओरिजिन क्या है जी, तो ओरिजिन समझ लीजिए आप सीधा सीधी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एक होता है थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर देखिए, है ना। थर्ड नंबर देखिए, एक हम लिखे हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में इसको पीवी भी बोल सकते हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर, पीवी। देखो, पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो, जैसे मान लिया तब ये एक्सिस 3 होते हैं जी, ठीक है, एक्सिस तो 3 होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस ऐसे होता है। हम फिर बता रहे हैं, जेड एक्सिस एक्चुअल में ऐसे होते हैं, इसके साथ भी परपेंडिकुलर और इसके साथ भी परपेंडिकुलर। तो ऐसे तो बनाना संभव है नहीं, इसलिए ऐसे 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 करके हाँ बना दिया गया, लेकिन तीनों के बीच 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया, मान लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, देखो, मान लिया जाए एक आदमी यहां से यहां गया, ठीक है, और फिर यहां से यहां आया, ठीक है। चलिए, और यहां से मान लिया जाए जंप किया, यहां फिर समझिए एक्स एक्सिस इतना गया, ये फिर मान लिया एक्स एक्सिस 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, और फिर यहां जंप किया, और जंप करके यहां आ गया, इस पॉइंट पर आ गया। मान लिया जाए इस पॉइंट पर आके बैठ गया, इस पॉइंट पर, समझ रहे ना, इस पॉइंट पर आके वो बैठ गया, यहां के बैठ गया। तो देखिए, ओरिजिन से कुछ तो डिस्टेंस हो गया इसका, फिर से समझिए, ये यहां से चला ओरिजिन से ही कोई भी चीज चलता है जी, ओरिजिन से यहां गया, फिर यहां गया, और फिर यहां के जंप मार दिया, तो क्या ऐसे नहीं बन जाएगा, फिगर बन जाएगा ना। यानी डायरेक्ट ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कौन दिखाएगा, ये वाला नहीं दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है ना। तो बस इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जो भी पार्टिकल रहे, मान लिया जाए ये पॉइंट ए है, ये क्या है, पॉइंट ए है, इसी को यहां से डायरेक्ट जो यहां पर आएगा इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फिर से देखिए, ये पहले इधर गया एक्स तरफ, फिर क्या गया वाई तरफ, है ना, और फिर क्या जाएगा जेड तरफ। देखो, पहले एक्स तरफ, फिर क्या गया वाई तरफ, और फिर जेड तरफ गया, बोलो हाँ। तो मान लिया जाए एयर में आके यहां पर बैठ गया, यहां पर गया, मान लेते हैं कि चलो जैसे ये यहां पर आके बैठ गया, आके यहां बैठ गया एयर में। देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये इधर, तो बताओ ये इसका कुछ तो होगा,
यही चीज कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्लियर बात है, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो सीधा सीधी जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट या भी कोई भी इंसान स्टार्ट किया और जहां जाके वो रुक जा रहा है, उससे सीधे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है तो उसी को वही कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, तो इसको लिखते कैसे हैं? देखिए ये 3D है, ये यहां गया है ना, और यहां से अगर कुछ जंप ले लिया तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए, तो यहां से ओरिजिन हो गया ये, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो गया है ना, ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो गया, इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है ना जी। तो पोजीशन वेक्टर को लिखते किधर है? देखिए चला था कहां से? ओ से, गया कहां? ए तक, तो इसको लिखेंगे ओ ए वेक्टर। क्या लिखेंगे? ओ ए वेक्टर। देखिए सिंपली इसी को आदमी बोल देता है ए वेक्टर। क्या बोल देता है? ए वेक्टर। देखिए हम पहले भी बताए ओ से जा रहा है, ए तरफ जा रहा है, तो एरो इसका डायरेक्शन दे दिया, या ओ ए को ही सिंपली लोग क्या बोलता है? ए वेक्टर। क्लियर कट है, क्लियर बात है ना जी। ओ यानी ओ ए वेक्टर को सिंपली आदमी ए वेक्टर बोलता है। अच्छा बताइए, और इसी को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। फिर से समझिए, जैसे आदमी यहां था ओरिजिन पर, यहां से यहां गया और जाके मान लिया जाए प्लेन पर ही रह गया, है ना, इधर गया फिर ये इधर गया, तो इसी को चीज को क्या कहता है? अब यहां बैठ गया तो इसी को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब अगर यहां से कोई जंप मार दिया, मान लिया यहां पर आ जाए, है ना, इस पॉइंट पर आके बैठ जाए, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस डायरेक्ट कुछ बनेगा ना, इसी को क्या बोलिएगा? पोजीशन वेक्टर बोलिएगा। पक्का है ना, इसी को क्या बोलिएगा? पोजीशन वेक्टर। और अगर आदमी यहां गया और यहां से जंप ही नहीं मारा, तो यही हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। सीधी सी बात है, तीन ही तो काम कर सकता है यार, या तो लेंथ में चलेगा, या तो ब्रेड्थ में चलेगा, और फिर या तो हाइट ले लेगा, यानी एक एक्स या वाई और फिर जेड ले लेगा, है ना। ये और डायरेक्ट ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं ओ ए वेक्टर, है ना, उसी को सिंपली ए वेक्टर भी बोला जाता है। अब कहीं भी अगर आप ए वेक्टर देखते हैं तो जान लीजिए जी, ए वेक्टर देखने जाइए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होगा ना यार, तो मैथ में शुरुआत कहां माना जाता है? ओरिजिन से माना जाता है। इसलिए यहां पर एक चीज छुपा रहता है, क्या? ओ ए वेक्टर। ए वेक्टर मींस ओ ए वेक्टर। उसी तरह पी वेक्टर मींस क्या? पी वेक्टर बोलिए तो इसको बोलिए आप ओ पी वेक्टर। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन को दिखाना कैसे? दिशा के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, इसको बोलते हैं, इसी को बोलेंगे ओ ए वेक्टर डायरेक्ट। बोले समझ में आया? चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं, लास्ट है, ठीक है, छोटा है। देखिए एक छोटा टॉपिक है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर में क्या रिलेशन है ना, क्या वर्सेस है, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसी का एक पार्ट है। देखिए समझिए, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ध्यान से देखिए, है ना, समटाइम्स आपका ना हिंदी ही आपको मदद करेगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देश प्लस अंक, यानी आपके डायरेक्शन को डिजिट द्वारा, नंबर द्वारा दिखाना ही कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे आप जानते होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, देख जैसे ये ओरिजिन हो गया, अब ये यहां से गया, मान लेते हैं ये गया 1 किलोमीटर, फिर यहां से गया 2 किलोमीटर, और फिर यहां से ज्यादा क्या कर सकता है? जंप मार सकता है या नहीं मारेगा? नहीं मारेगा, तो इसका आप क्या लिखते थे? 1 और 2 लिख देते थे। और अगर जंप मार देगा तो यहाँ 3 भी लिख दीजिए ना, है ना। 3 किलोमीटर मान लिया, यहां से कोई 3 मीटर जंप मारा, 1 मीटर इधर गया, 2 मीटर इधर गया और 3 मीटर जंप मार दिया, तो यहां पर आके यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यही चीज कहलाता है इसका पोजीशन वेक्टर। अच्छा, और ये वाला चीज क्या कहलाता है? ये इसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तब कितना हो गया? 1 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए सेम चीज को आप दिखाइए सिर्फ वेक्टर में। सेम चीज को देखिए वेक्टर में कैसे दिखाया जाता है।
वेक्टर में इसी चीज को सिर्फ क्या दिखाया जाता है, जैसे मान लिया जाता है ये हो गया ए वेक्टर, है ना, तो यही कहलाता है ओ ए वेक्टर। तो देखिए, या फिर ओ ए वेक्टर या फिर सिंपली बोल लीजिए आप ए वेक्टर। अब यहां देखिए तो इसको वेक्टर में कैसे दिखाते हैं, देखो एक्स एक्सिस वाला को ना पाया यहां पर वेक्टर में आई से दिखाते हैं। अब जरूरी नहीं है, किसी एक को दिखाइए आई कैप, और ये वाला को दिखा दीजिए आप जे कैप, और जो रेस्ट बच गया जेड वाला इसको दिखा देते हैं तब के कैप। तो आई जे कैप सीधा यहाँ एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, यहाँ आई जे आई कैप जे कैप और के कैप से दिखाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक्स वाला को आई से ही दिखाते हैं, इससे भी दिखा सकते हैं, तो आई जे के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी का वेक्टर रूप देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए इसी को हम लिख रहे हैं वेक्टर के रूप में, तो देखिए वेक्टर के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे 1i, ठीक है, और फिर लिख देंगे 2j, और एक क्या हो गया 3k, क्या हो गया 1i प्लस 2j प्लस 3k। अच्छा देखिए, जैसे यहां आप क्या समझते हैं कि 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब एक्स तरफ आप कितना गया है 1 गया है, 1 मीटर मान लीजिए, वाई तरफ कितना गया है 2 मीटर गया है, ये आप समझ रहे हैं, और 3 मीटर वो जंप मारा होगा अगर 3D है तो, ठीक है। और नहीं, अगर मान लिया जैसे 10th में आप लोग सिर्फ प्लेन पढ़े हैं तो 1 मीटर और 2 मीटर यहां जाके रुक गया, है ना जी। अच्छा, इसी चीज को सिर्फ वेक्टर के रूप में दिखा दिया, वेक्टर ये जी है जी। अब देखिए वेक्टर क्या है, ये 1 मीटर गया, तो यहां पर हम लोग ना डायरेक्शन भी यहां हम लोग नहीं लिखते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, लेकिन हम लोग समझते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां पर लिख दिया 1i कैप, इसका मतलब है कि ये एक्स तरफ कितना गया है तो 1 मीटर गया, या यूनिट जो बोल लीजिए, और यहां फिर y तरफ कितना गया है, यानी y एक्सिस तरफ गया 2, तो उसको लिख दिया 2j, और z तरफ क्या हो गया 3k कैप लिख दिया। इसका मतलब x तरफ ये गया, y तरफ ये गया, z तरफ ये गया। बस यही चीज को कहते हैं जी क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी आयताकार खंड के रूप में दिखा देना। यानी इसमें क्या हो गया, आई एक्स तरफ बोल लीजिए, या आई तरफ 1, जे वाई तरफ बोल लीजिए, जे तरफ 2, और जेड तरफ बोल लीजिए 3, ठीक है। अच्छा ये ज्यादा अच्छा हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि वेक्टर वाला फॉर्म अच्छा हो गया, बोलिए खुद सोचिए 1 मिनट। देखो यार, इससे ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन ये हुआ किसी पॉइंट का, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। याद रखिए, कभी भी लिखा रहे हैं किसी का पोजीशन वेक्टर, उसका कहां पर कंपैरिजन हुआ है जी, कंपैरिजन होता है उसका ओरिजिन से। तो ये ज्यादा बेटर है। पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें हमको समझना पड़ रहा है कि एक्स तरफ ये, वाई तरफ ये, जेड तरफ ये, जबकि यहां हमको समझना भी नहीं पड़ेगा। एक्स तरफ हम 1 गया, वाई तरफ कितना गया 2, और जेड तरफ तब कितना गया 3। अच्छा, कोई मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट इधर जाता जी, इधर जाता, और यहां जाता ही नहीं, जंप नहीं मारता, तब क्या होता, सीधी सी बात है, तब ये 0 हो जाता, ये वाला पार्ट 0, है ना। अच्छा, कोई यहां से यहां जाता और सीधे जंप मार देता, यानी जे तरफ जाता ही नहीं, तब हम लोग क्या लिख देते, मान लेते हैं ये वो पॉइंट P है, तो हम लोग लिख देते 1i, या सिर्फ आई बोल लीजिए, और ये वाला तब हो गया 0, और ये वाला सीधे जंप मार दिया, तो ये हम लिख देते ये। इसमें क्या फर्क पड़ता है, बोलिए आप समझ पाए। तो ये क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k का मतलब होता है एक्स तरफ एक डायरेक्शन तरफ 1 गया है, दूसरे तरफ जो अगर x मान रहे हैं तो इस y तरफ तब गया 2, और z तरफ गया तब 3। क्लियर है, तो बस यही दिखाया जाता है। और कहीं अगर लिखा रहे इस रूप में तो इसको कैसे समझेंगे, सेम समझ लेना, है ना जी। जैसे अगर कहीं लिखा रहे, मान लिया जाए बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस 3j, इतना ही लिख के छोड़ दिया, इतना ही लिख के छोड़ दिया। तो आप क्या समझिएगा कि x तरफ जो जा रहा है ना वो निगेटिव तरफ जा रहा है, x निगेटिव तरफ -2 जा रहा है, और y तरफ फिर वो प्लस तरफ जा रहा है, और जंप मारा नहीं है, सीधी सी बात। अगर यहां जंप मारना मतलब अगर कुछ हाइट भी गया है तब यहां ये बात लिख देगा, खत्म। बोलिए अब आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए जनरल इसको समझ लेते हैं। जनरल अगर कहीं लिखा रहेगा तो क्या समझिएगा। अच्छा, ए वेक्टर फिर बता रहे हैं, ए वेक्टर का के कुछ नहीं होता है, वो ए वेक्टर होता है अपने घर से दूरी, है ना। फिर समझिए अगर कहीं लिखा रहे पी वेक्टर मान लिया जाए लिखा रहे XI वेक्टर Y1J वेक्टर,
है ना जी, और Z1 के वेक्टर इसका, और X1 Y1 और Z1 क्या है, कोई डिजिट है, कोई नंबर है। इसका मतलब है X तरफ गया कितना है X1, Y तरफ कितना गया है Y1, और Z तरफ कितना गया है, तो मैंने Z तरफ कितना गया है Z1। अब ये जीरो है तो इधर नहीं जंप मारा, ये जीरो है तो ये नहीं गया, सिर्फ ये दोनों काम किया, इसमें क्या है। तो बोलिए वेक्टर की समझ पा रहे हैं अब, पी वेक्टर मींस ओपी वेक्टर, ये दिमाग में रखिएगा। बोलिए समझ में आ गया। चलिए एक चीज समझ लेते हैं यहीं से, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मान लिया जाए, दिया है, मान लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए का दिया है ना जी, A1i, चलिए A1i, A1 B और C ये दे दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या समझेंगे कि ये हो गया है, ये गया है ए तरफ इतना, फिर ये कितना बी तरफ, और फिर जेड तरफ यहां इतना। मान लिया यहां पर रुका हुआ है, जेड तरफ जंप मारेगा तो इस पॉइंट पर आके बैठ जाएगा, थोड़ा सा एयर में यहां पर आके बैठा है, यहां पर ऐसे तब, तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा ए वेक्टर, या सिंपली इसको बोल लीजिए, यहां जंप मारा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जंप वाला पार्ट है ना, दिख रहा है आपको, तो ये वाला जंप मारा तो यही कहलाएगा ए वेक्टर या फिर ओ ए वेक्टर। ठीक है, इसका मीनिंग आप समझ ही रहे हैं कि एक्स तरफ इतना, वाई तरफ इतना, जेड तरफ इतना। अच्छा जरा सोचिए, देखिए 3D को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप 2D को समझ लीजिए। देखिए कोई आदमी मान लिया जाए, ये गया, ये ओरिजिन है, ये ए तरफ गया और ये तरफ फिर कितना गया, बी तरफ गया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए और बी। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख देंगे AI प्लस BJ लिख देंगे। तो देखो अगर डायरेक्ट ये पोजीशन वेक्टर, ये दूरी कितना गया डायरेक्ट, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर प्लेन है तो देखिए ये ए गया, ये कितना गया B, तब ये कितना निकल आएगा, देखिए तो ओरिजिन मान लेते हैं ये O है, तो OA यहां पर क्या काम करेगा, हाइपोटेनियस। देखिए क्या होगा, तब मान लेते हैं ये है P, तो देखिए यहां क्या होगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, हाइपो है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर OA मान लिया जाए, मैं ये निकालना है कि डायरेक्ट यहां से कितना है, तो OA स्क्वायर कितना निकलेगा, देखिए OA का मान कितना, OP का मान कितना है A का स्क्वायर, और ये वाला कितना है B का स्क्वायर। तो बताइए OA तब कितना हो जाएगा, बोलिए नहीं हो जाएगा, तो OA का वैल्यू इतना नहीं हो जाएगा कि रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो 2D में ये हो गया, 2D को आप अच्छे समझिए, 3D में सिर्फ आप वहां जेड करते चलिए। तो देखिए 2D है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, उसी तरह ये प्लेन के लिए लग गया। तो 3D में क्या करना है, 3D में करेंगे OA स्क्वायर, OA इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर एक्स वाला, Y कंपोनेंट B वाला, और फिर Z कंपोनेंट सिर्फ जोड़ देना, यही डिस्टेंस निकल आएगा। और इसी को बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड, यानी यहां से यहां तक का जो वेक्टर बन रहा है, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधी इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों का कर दीजिएगा और रूट लगा दीजिएगा। समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपको कोई बोले है ना कि A वेक्टर इज इक्वल टू I वेक्टर 2J वेक्टर और 3K वेक्टर। ठीक है, बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो यहां ले लीजिएगा और रूट ले लीजिएगा, और 1 का स्क्वायर इसका कंपोनेंट 1, और 2 का स्क्वायर इसका कंपोनेंट, और फिर 3 का स्क्वायर। अब यहां से कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी हो गया रूट अंडर 14। यही हो जाएगा इसका आंसर। और इसका क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट यहां ओरिजिन से इसका अगर दूरी देखा जाए तो रूट अंडर 14 यूनिट,
और इसी को बोलते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा? सीधा x i वाला कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाला कंपोनेंट का स्क्वायर और k वाला कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट लगा देना। चलिए तो एक बार सिनॉप्सिस करते हैं। एक्सिस अब आप समझते होंगे एवरीडे लाइफ में कि एक्सिस अक्षय क्या होती है। फिर ओरिजिन भी समझ लेते होंगे कि ओरिजिन क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। पोजीशन वेक्टर भी समझते होंगे कि किसी पोजीशन का है ना निरूपण करना ही एक्चुअली कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ये इधर गया और जंप मारा तो ओरिजिन से कितना दूरी हुआ। और एक होता है इन दोनों में अंतर, है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे 1 2 3 लिखते हैं उसी को वेक्टर में लिखेंगे i + 2j + 3k। और उसको दिखा दीजिए, मान लीजिए ए वेक्टर से ए वेक्टर कहने का अर्थ हो जाता है ओ ए वेक्टर, बस, है ना। अब उसका बोला जाएगा कि वो कितना दूरी पर, उसका मान निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, परिमाप निकाल दीजिए। तो क्या करना है, x वाला i वाला का कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाला कंपोनेंट का स्क्वायर और z वाला कंपोनेंट का स्क्वायर कर देना, बस वो निकल आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं। देखिए, है ना, जैसे वेक्टर्स हमारे लिए अभी नया था तो एकदम सब कुछ हम लोग शुरू किए। जैसे हम लोग अगर बच्चे में आप लोग देखते हैं तो पहले नंबर हम लोग सीखे कि 1 2 3 लिखते कैसे हैं। फिर हम लोग क्या सीखे कि वो टाइप्स कितना होता है रियल नंबर्स का, वो सब पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़े कि उसको जोड़ते कैसे, तो पहले जोड़ना सीखेंगे, फिर उसका सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, फिर आगे कुछ कुछ देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।